मंगल के साथ जो हो रही है, ये जो योग बन रहा है आपके भाग्य स्थान पर, ये आपके भाग्य में वृद्धि देगा, ज्ञान बढ़ाएगा, धन लाभ के योग बना देगा। कोशिश कीजिएगा कि क्रेडिट कार्ड या उधार लेने से बचिएगा, क्योंकि इस समय कोई बड़ा खर्चा या कर्जा सिर पर आ सकता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम, या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपके लिए 1 से 7 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप, जिसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स इन दोनों के मिश्रण को लेकर चलता हूं, ताकि कहीं कोई कमी या कसर ना रहे। दोनों ही मैजिकल साइंस हैं, दोनों ही अद्भुत रिजल्ट देते हैं, दोनों ही अद्भुत प्रेडिक्शंस देते हैं। साथियों, कार्ड्स मैंने आपके लिए शफल कर लिए हैं और कार्ड्स को मैंने देख भी लिया है। बहुत अच्छे, चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। समय बर्बाद न करते हुए साथियों, ग्रहों की स्थिति आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके तीसरे घर में धनु राशि वालों राहु देव की उपस्थिति है। इसके बाद आपके चौथे घर में सुख भाव में शनि देव की उपस्थिति है। आपके 6th हाउस में शुक्र देव विराजमान है और आपके 7वें भाव में जुपिटर यानी बृहस्पति देव और सूर्य देव की मिथुन राशि में जमिनाई में उपस्थिति है, युति है, योग है। इसके बाद में आपके 8th हाउस में बुध देव की उपस्थिति है और आपके भाग्य स्थान पर 9th हाउस में केतु और मंगल की युति है सिंह राशि में। इसके अलावा बाकी के सभी घर खाली हैं। बात बता दूं आपको साथियों, सबसे पहले ये तो मैंने आपको ग्रहों की सिचुएशन बता दी। अब शुरुआत करते हैं 1 तारीख को चंद्रदेव, जो कि आपके 9वें घर में सिंह राशि में, यहां से उनकी शुरुआत होगी इस सप्ताह की। चंद्रदेव यहां से शुरुआत करेंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। और इस वक्त चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। इसके बाद चंद्रदेव 2 तारीख को यहां से उठकर अगले घर में यहां चले जाएंगे, जहां पर ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, जो कि सूर्य देव का नक्षत्र है, और आपके 10वें घर में ये गोचर हो रहा होगा। इसके बाद 4 जुलाई को चंद्रदेव तुला राशि में यहां पर आ जाएंगे, जो कि स्वाति नक्षत्र में इनका भ्रमण होगा, और ये राहु देव का नक्षत्र है साथियों, आपके 11वें घर में पड़ेगा। इसके बाद 6 जुलाई को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में उठकर यहां पर आ जाएंगे, जहां पर ये विशाखा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है, और यह आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेगा, 12th हाउस में पड़ेगा। और इस तरह से चंद्रदेव की पूरे सप्ताह आपकी जन्म कुंडली में भ्रमण की स्थिति रहने वाली है साथियों। शुक्र देव 6ठे भाव में यहां पर 6th हाउस में, जो कि डेली लाइफ का है, नई शुरुआत का है, हेल्थ में सुधार का है, सोशल मीडिया का है, डिजिटल फील्ड में बढ़िया समय है ये। शनि की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि शनि की यहां पर पड़ रही है। आपके प्रयासों का फल आपको मिलेगा, नई जिम्मेदारियां भी आपको यहां पर मिल सकती है साथियों। मेहनत रंग लाने वाली है। चंद्रमा जो है, चंद्र और मंगल का जो युति बन रही है, सप्ताह की शुरुआत यहां से होगी। चंद्रमा की युति मंगल के साथ जो हो रही है, ये जो योग बन रहा है आपके भाग्य स्थान पर, ये आपके भाग्य में वृद्धि देगा, ज्ञान बढ़ाएगा, धन लाभ के योग बना देगा। चंद्र और केतु की युति भी यहीं हो रही है। इससे आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होगा, धार्मिक लोगों के साथ या सलाह बहुत जरूरी होगी आपको। धनु राशि वालों, यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और सीखने के लिए सिचुएशंस भरी होंगी। सितारे आपके पक्ष में है, लेकिन कुछ छोटे छोटे उतार चढ़ावों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस बार आपका फोकस सबसे ज्यादा रहने वाला है आपके करियर पर, और इसी दिशा में आपको मेहनत भी करनी होगी। साथियों, बात करते हैं आपके करियर की, आपके व्यापार की। तो इस सप्ताह आपके लिए कर्म क्षेत्र में बहुत सारे अवसर और कुछ चुनौतियां दोनों ही साथ मिलकर आने वाली। खास तौर पर अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। बस आपको धैर्य और तैयारी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, बढ़ते रहना होगा। अगर आप पहले ही किसी इंटरव्यू या फिर नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं साथियों, तो अब सफलता की उम्मीद यहां बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है कोई डील आखिरी वक्त पर रुक जाए या कुछ फैसले यहां टल जाए होते होते। ऐसे में घबराइएगा नहीं और अपनी मेहनत को जारी जरूर रखिएगा, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। एक खास बात बताता हूं कि इस हफ्ते शुक्र ग्रह आपके 6ठे भाव में जो प्रवेश कर रहे हैं 29 तारीख को, 29 जून को,
इसका असर यह होगा कि ऑफिस में आपको कुछ नई सहूलियतें मिल सकती हैं, जैसे कि नया लैपटॉप मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, या कि फिर टीम में कोई बदलाव हो जाए, ऑफिस में कुछ मेजर चेंज कुछ होगा। लंबे समय से किसी टॉक्सिक माहौल में आप परेशान हैं, जहां सुधार वहां भी आने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो अब बहुत अच्छा समय है। शनि की दृष्टि जो शुक्र पर पड़ रही है, इससे आपके लिए नाम कमाने का योग बन रहा है। बस ध्यान रखिएगा कि किसी के खिलाफ राजनीति या गलत काम करने से बचना होगा। अपनी प्रोफेशनल इमेज को साफ रखना होगा। भाग्य आपके साथ है, आपकी कड़ी मेहनत ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। साथियों, अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, रुपए पैसा धन के बारे में बात कर लेते हैं। इस हफ्ते धन संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, फालतू के खर्चों से बचना होगा। कोशिश कीजिएगा कि क्रेडिट कार्ड या उधार लेने से बचिएगा, क्योंकि इस समय कोई बड़ा खर्चा या कर्जा सिर पर आ सकता है। इसलिए अपने बजट को अच्छे से प्लान कर चलिए। अनावश्यक खरीदारी, बिना बात की फालतू की चीजों में पैसा मत डालिए। अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो सोच समझकर और किसी एक्सपर्ट की सलाह से उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। यह हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियल फोकस का रहने वाला है। सावधानी में ही भलाई है साथियों, क्योंकि अगले हफ्ते धन लाभ के अच्छे संकेत फिर से बनेंगे। सेहत और मानसिक स्थिति के बारे में आपके बात करें तो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है, इसी के बारे में बात करें। इस हफ्ते शुक्र छठे भाव में होने से लंबा समय से जो आपकी बीमारियां चल रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम, अब वो सॉल्व हो सकती हैं साथियों। अगर अभी तक किसी बीमारी का सटीक इलाज आपको नहीं मिल रहा था तो सही डॉक्टर या ट्रीटमेंट मिलने के योग अब बन जाएंगे। इसके साथ ही सप्ताह जो है सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कभी कभी आपके पेट से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए खान पान ध्यान देना होगा। खाने पीने पर, दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। और 6th हाउस हमारी दिनचर्या का, लाइफस्टाइल का होता है, वहां पे शुक्रदेव आ रहे हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। पानी की मात्रा खूब बढ़ा दीजिएगा। मानसिक तौर पर आप पूजा पाठ या फिर किसी धार्मिक गतिविधि की ओर आकर्षित जरूर होंगे, जिससे आपका मन शांत भी रहेगा। अगर आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेना चाहते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा और उचित समय है। हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर। चीजें ज्योतिष में आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से रेमेडीज अच्छी मिलेंगी इस वक्त आपको। खास उपाय आपको बता देता हूं साथियों। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके तो मालिक ही बृहस्पति देव हैं, प्लस सुख भाव के भी स्वामी वही हैं। इसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी से आपके जीवन में आएगी और इस उपाय से कठिनाइयां जरूर दूर होंगी साथियों। दाम्पत्य जीवन और रिश्तों के बारे में बात करें, धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और आपसी तालमेल के लिहाज से काफी अच्छा है। पार्टनर की उपलब्धि पर आपको गर्व महसूस होगा, उनकी तारीफ हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और अगर किसी काम में रुकावट थी, खासकर सरकारी या कानूनी कागजों में, तो वो भी हल हो सकती है साथियों। आप दोनों साथ में मिलकर मंदिर, किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल की यात्रा पर प्लान कीजिए। इससे आपके रिश्ते में मिठास भी आएगी और विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति यहां पर हो रही है 7th हाउस में एंड इन द साइन ऑफ जेमिनी। साथियों, अगर आपका लव पार्टनर है, बिना शादी का जो रिलेशनशिप है, वो भी मजबूत होगा। एक दूसरे को सपोर्ट की सख्त जरूरत जरूर रहेगी। बस ध्यान रखिएगा कि पार्टनर की सेहत, खासकर उनका पेट या कोई इंफेक्शन से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है, तो ख्याल रखिएगा। अब आपके पारिवारिक जीवन, आपके सामाजिक जीवन के, आपके सोशल सर्कल के नेटवर्किंग के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके सामाजिक जीवन में भी कुछ राज सामने आ सकते हैं, कुछ चीजें जो आपको चौंका दें। पुराने या फिर नए दोस्तों से मिलना आपका हो सकता है। सोशल सर्कल में कोई नई बात या सीक्रेट पता चल सकता है, जिससे आपको फायदा भी मिलेगा। कोई क्लू हाथ आ सकता है कहीं से। 11वें भाव में चंद्रदेव जब आएंगे तो पैरों में दर्द, सूजन, मसल्स का पेन, खिंचाव, मसल पुलिंग, ये दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में
हाइड्रेटेड रहिएगा और किसी भी हेल्थ इशू को नजरअंदाज मत कीजिएगा, डॉक्टर से जरूरी सलाह लीजिएगा। साथियों, आपके अगर स्टूडेंट है तो शिक्षा के बारे में बात करें, गुरु के महत्व को समझे और भाग्य के बारे में बात करें तो चंद्रमा इस हफ्ते आपके नवम भाव से शुरुआत करेंगे और मंगल के साथ मिलकर महालक्ष्मी योग बनाएंगे। इससे भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, धन लाभ के योग भी बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा चंद्रमा और केतु भी यहां पर साथ होंगे, इसलिए आपका ध्यान भटक सकता है, खासकर अगर स्टूडेंट है तो। गुरु, टीचर, आपका मेंटोर या धार्मिक लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की गलत बात या नेगेटिविटी से खुद को दूर रखिएगा साथियों, बहुत जरूरी है, बहुत पॉजिटिव रहेगा, वरना आपके लिए दूर रखिएगा ऐसी चीजों से। मन अगर अशांत हो तो मंदिर या धार्मिक स्थल जाकर वहां प्रार्थना कीजिए, ये सब आपको पॉजिटिविटी और समाधान दोनों देगा। अब उपायों की बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे पहले सलाह दूंगा कि फालतू खर्चों से बचिएगा इस सप्ताह। बजट के अनुसार चलिएगा, एक लिमिट बना लीजिएगा, इतना पैसा खर्च करना है तो उतना ही करना है, फालतू की चीज मत लीजिएगा या इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के जड़ में जल आपको चढ़ाना मैंने बता ही दिया। इसके अलावा किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह लेनी है आपको, यदि उलझन हो तो। पार्टनर की सेहत पर और भावनाओं का ध्यान रखना, साथ में समय बिताना, धार्मिक स्थल जाइएगा, दान दक्षिणा कीजिएगा, वरिष्ठ जनों का सम्मान जरूर कीजिएगा, समय मिलने पर मेडिटेशन और प्रार्थना जरूर कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी से आपका भाग्य जरूर बदलेगा। इसके अलावा बृहस्पतिवार को गायों को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी गाड़ी में अगर आप कार चलाते हैं तो इस वीक एक पीले रंग का रुमाल जरूर रखिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो धनु राशि वाले मेरे साथियों, कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए सीख का, सुधार का, उन्नति का और संयम से भरा होगा। यह समय वही है जब आत्मविश्वास आपको बनाए रखना होगा और अपनी कोशिशों को दुगना करने का और पुराने अनुभवों, एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर मुश्किलें आए तो घबराना नहीं है, बल्कि खुद को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना लीजिए। याद रखिएगा, हर ग्रह, हर योग सिर्फ आपके भले के लिए। आप मेहनत और धैर्य से हर बाधा को पार कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, ऐसे किसी वीडियो में अगर फिर से मुलाकात होगी। और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत गहराई से करवाना चाहते हैं, उतनी गहराई से जितना आज तक नहीं किया हो किसी ने, जिसमें वैदिक ज्योतिष का यूज करेंगे, वास्तुशास्त्र का यूज करेंगे, टैरो कार्ड्स का यूज करेंगे और न्यूमरोलॉजी का भी यूज करेंगे, इतनी गहराई से अध्ययन करने के बाद जब रेमेडीज, उपाय आपके लिए बनाएंगे आपके चार्ट के हिसाब से, ये तो एक जनरलाइज्ड कुंडली है, आपकी अपनी कुंडली में ग्रह कुछ कहते हैं कि आपको पैसा कहां से आएगा, आपको सफलता कहां से मिलेगी, किस क्षेत्र में आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए, ये सब बातें आपके ग्रह बताते हैं। लेकिन अगर गहराई से पढ़ा हो तो किसी ने, और अगर सिर्फ वैदिक ज्योतिष से काम होता है तो ऐसा नहीं होगा। सभी चीजों के निर्णय के साथ ही उपाय बनाए जाते हैं, रेमेडीज बनाई जाती है साथियों। अगले किसी वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में जरूर विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रे